बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। थोड़ी देर में यूसीसी लागू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में बदलाव होंगे। हलाला पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, तलाक के नियम बदल जाएंगे, लिव इन रिलेशनशिप पर भी पहरा रहेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करेंगे। तो सालों से इंतजार चल रहा है और लंबे इंतजार के बाद आज बहुत कुछ बदलने वाला है। यूसीसी की बात हो रही है। पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना और भी बातें उनकी आप सुन पाएंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार बचा है, लेकिन जिस बदलाव की बात की जा रही है, आखिर कितने बड़े चेंजेस हैं, क्या बदलाव किए गए, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में आज 2.5 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। आज उत्तराखंड में लागू हो जाएगा यूसीसी। हलाला और 3 तलाक पर लगेगा फुल स्टॉप। लिव इन रिलेशनशिप पर रहेगा पहरा। जिस घड़ी का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब नजदीक है। दोपहर करीब 12 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे और इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और अब से उत्तराखंड में वो नहीं होगा जो अब तक होता आया है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथाएं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तलाक के लिए सभी धर्म और जातियों में एक समान कानून होगा। लड़की चाहे अब किसी भी धर्म और जाति की हो, उसकी शादी 18 साल की उम्र से पहले किसी भी कीमत में नहीं होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर कपल 18 से 21 साल के हैं, तो उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जानकारी माता पिता को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को माता पिता से एक सहमति पत्र लेना होगा, उसे पुलिस में जमा कराना होगा, तब वो उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह पाएंगे। इसमें एक कानून ये भी है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को शादीशुदा जोड़ी के बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेंगे। वहीं यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा उत्तराखंड में अब से शादी का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। इसका मतलब भी है कि सभी नागरिकों को बिना उसका धर्म देखे, बिना उसकी जाति देखे, उसके साथ समान न्याय किया जाए। और अब से उत्तराखंड में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबको कानून के तराजू में बिना मत मजहब के आधार पर समान तौला जाएगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है, उसको हम यहाँ लागू करने जा रहे हैं। यूसीसी लागू हो रहा है। उत्तराखंड के लोग खुशी भी जता रहे हैं। लोगों का मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय सभ्यता के विपरीत है। इसका लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और यूसीसी लागू होने के बाद चीजें सुधरेंगी। यूसीसी जो है ना, उत्तराखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल करी है, बहुत अच्छी पहल करी है। एक देश एक विधान, तो एक संविधान, तो लोगों के जीने के तरीके जब अलग अलग वैसे व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन जब सामाजिक और संविधान की बात करते हैं तो यूसीसी जरूरी अनिवार्य है। उत्तराखंड में ही नहीं, सारे देश में लागू होने चाहिए और जो भी लोग बाहर से आके बस रहे हैं उन पर भी थोड़ा रोक लगने चाहिए। समान नागरिकों संहिता के अंतर्गत समान अधिकार एवं कर्तव्य भी नागरिकों के इनिशिएट हुए। इस प्रकार से मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड के अंदर जो बदलाव आया पूरे देश में जाने वाला है। यूसीसी लागू हो रहा है तो कहीं खुशी है, कहीं गम भी है। कुछ लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए उत्तराखंड में भी पुलिस भी लगाई गई है, लेकिन वो स्वर्णिम मौका आज आ ही गया है जिसका उत्तराखंड करीब 2.5 साल से इंतजार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साहिल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। साहिल, देखिए, एक लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है, उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो जाएगा। पुलिस व्यवस्था वहां पर कैसी है, कैसी तस्वीरें हैं?
जी बिल्कुल, आज उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू होने वाला है, जिसके जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री जो है पुष्कर धामी उनके द्वारा किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि आज यूसीसी पोर्टल जो है वो लॉन्च होगा, जिसके बाद तमाम जानकारी जो यूसीसी से जुड़ी हुई है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे ये पता चल पाएगा कि लोगों का जो हक है उसमें बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है और कई नियम जो है वो बदलते हुए आज से नजर आएंगे। क्योंकि देखा जाता था कि जो लोग यहाँ पे रहते थे, जिस तरीके से लोगों के जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी उसमें लड़के का हक हुआ करता था, लेकिन अब पूर्ण तरीके से जो बराबर का जो हक है वो लड़की को भी दिया जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की जो लड़की है उनकी शादी हो पाएगी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद जो रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आती है, लेकिन अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है कि यूसीसी लागू होगा और कहीं ना कहीं लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि लंबे समय से यूसीसी पे बहस चल रही थी कि आखिर इसको कब लागू किया जाएगा, तमाम तस्वीरें सब में देखी थी, लेकिन आज वो दिन आ चुका है और ये माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है यूसीसी पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद तमाम अहम जानकारी जो है उत्तराखंड के तमाम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जी ठीक है, तो बता रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी कि किस तरीके से यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साहिल रुड़की से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। थोड़ी देर का वक्त और जब यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए पहले ही चर्चा करीब साल भर से हुई है, बातचीत हुई है और अब ये यूसीसी लागू किया जाएगा। महाकुंभ में आज धर्म संसद लगने जा रही है। इस महामंथन के लिए देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल को चुना गया है, लेकिन इस धर्म संसद का एजेंडा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। महाकुंभ से हिंदू एकता का नया युग शुरू होगा। संगम नगरी के दिव्य और भव्य द्वार से इसे नई शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। महाकुंभ में धर्म रक्षकों की हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। मकसद हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को साकार करने के लिए सनातन को आकार देना है और सनातनियों को एकजुट करना है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो। सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्माएं, सनातनी है, सभी 17 सेक्टर में हम हराशरी के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले। गंगा जी के संगम के इस पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। महाकुंभ में पहली बार 4 धर्म संसद एक साथ चलेंगी। इसमें गाय, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। एक तरफ महाकुंभ में हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए महामंथन है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी सनातन की पिच तैयार करने पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है, अति से ज्यादा जरूरी है और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। धर्म संसद और बाबा बागेश्वर की कथा से ठीक 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से सनातनी संदेश दिया।
ये संदेश था एकता का, ये संदेश था देश की अखंडता का, और ये संदेश था सनातन की महानता का। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी और कहा, अगर सनातन पर आंच आई तो दूसरे मत मजहब पर भी आंच आना तय है। अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जी सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में की भव्यता है, उसी में दिव्यता है। हिंदू धर्म गुरु और संत सनातन बोर्ड के गठन के रूप में गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, लेकिन जो सनातनी झंडा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊंचा किया है, उसके बाद अब चारों ओर से सनातनी गूंज ही सुनाई दे रही है और वक्फ बोर्ड का समाधान करने की आवाज तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दो मांगे खुलकर सामने आई है, एक तो सनातन बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड के खात्मे की बात, जो साफ तौर पर दिखता है यहां पर जितने भी साधु सन्यासी आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब उन धर्मात्माओं से जब बात होती है तो एजेंडा भी पता चलता है कि सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही जा रही है, मठ और मंदिर जो है वो मुक्त कराए जाने की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड पर कई सवाल हैं, उनके आंसर चाहिए, उनके सवालों का जवाब चाहिए, तो ऐसे एजेंडे सेट कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है और जिस